बंधु आत्मा आत्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः। जिस व्यक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया गया है, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर जीत लिया गया है, वह अपना बंधु है। जो खुली छूट दे दे शत्रुओं को आने की, प्रवेश करने की, वो जो है मित्र कभी हो नहीं सकते। जैसे बांग्लादेश में वहाँ की फौज ही जो है वहाँ की हिंदुओं की में आक्रमण कर दी, वहाँ की जनता के ऊपर आक्रमण कर दी और खुली छूट दे दी। रक्षा शक्ति है, जो सेना है, वही उनकी शत्रु बन गई, क्योंकि वही खुद उनको, वहाँ की जो सरकार है वही उनकी शत्रु बन गई है। उनको मारने पीटने की आज़ादी दे रही है। उसी प्रकार हम भी शरीर के अपने एक सरकार हैं, हमारे हाथ में है सैनिक। ये सैनिक हमारे हाथ में है, इंद्रियां हमारे बस में हैं, नियंत्रण में। मतलब ये हम इन सब के सरकार हैं, चाहे अब इनके गुलाम बन जाएं तो वो अलग बात है। जैसे वहां की बांग्लादेश की सरकार, जो आतंकवादी हैं, लुटेरे हैं, कट्टरपंथी हैं, उनकी कठपुतली बन गई है एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल। तो वैसे ही हमारा जो है, हम अगर इंद्रियों के अधीन हो जाए तो खुद का ही पतन होगा। वैसे ही वहां की उस सरकार की खुद ही निंदा हो रही है। निंदा होनी चाहिए गलत काम करने वालों का। तो उसी प्रकार आत्मा का जो है हनन व्यक्ति स्वयं करता है, स्वयं वो शत्रु बन जाता है। अगर वो चाहे तो सशक्त है, सामर्थ्यशाली है। एक महाभारत का उदाहरण देता हूं। महाभारत में अत्यंत सामर्थ्य संपन्न है धृतराष्ट्र, लेकिन वो अपना खुद ही शत्रु बन गया। उसने अपने परिवार को खुद ही नष्ट कर दिया। वो चाहता तो एक दुष्ट को नियंत्रित कर देता, दुर्योधन को नियंत्रण में कर देता, और दुर्योधन को नियंत्रण में किया जाता। उसके विरोध में उस समय कुछ लोग खड़े होते, उनको भी नियंत्रित कर दिया जाता। इतने बड़े बड़े बलवान हैं, बोलो राधे राधे। तो इतने बड़े बड़े बलवान हैं, भीष्म पितामह जैसे, आचार्य द्रोण जैसे। भीष्म पितामह उस राज्य का जो शासक है, उसकी आज्ञा की पालन की प्रतीक्षा करते हैं। जो अगर धृतराष्ट्र कह देता कि दुर्योधन को बांध लिया जाए, बंधन में डाल दिया जाए, इसके कारण पूरा देश जो है बर्बाद हो जाएगा, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बंधन कर दिया जाए, जो हमारे विदुर जी ने सलाह भी दी थी। लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए अपना शत्रु खुद ही बना, सब उसने नष्ट कर दिया। तो उसी प्रकार सामर्थ्यवान जो व्यक्ति होता है, उससे कम सामर्थ्यवान व्यक्ति को अपने नियंत्रण पर रख करके उसको सदाचरण का पालन करने के लिए आज्ञा देनी चाहिए। लेकिन हम जो आत्मा स्वरूप राजा हैं, अगर हम अपने सेना के, हम अपनी इंद्रियों के अधीन हो गए तो इंद्रियां कहां भागेंगी? विषयों की ओर भागेंगी। इंद्रियों की सहज गति बाहर की ओर है। जो संसार का पदार्थ होता है, जड़ पदार्थ होता है, उसका जड़ से संबंध होता है, और जो चेतन होता है उसका संबंध चेतन से होता है। तो खुद ही यह बंधु है। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, भगवान कह रहे हैं जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है वो खुद ही अपना मित्र है। लेकिन अनात्मनस्तु, जिसने अपने शरीर को नहीं जीता,
अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, अपने मन को नहीं जीता, वो शत्रुत्वे, वो अपना खुद ही शत्रु है। और वर्तते आत्मैव शत्रुवत, वो अपने साथ शत्रुवत आचरण करता है। इसलिए वो शत्रुता का बर्ताव खुद अपने साथ करता है, इसलिए वो अपना शत्रु भी है और अपना मित्र भी है। यहां भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से पिछले श्लोक की अच्छे ढंग से व्याख्या कर दी है। बोलो राधे राधे। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थित कौन है, योगारूढ़ कौन है। बता रहे योग किसका हो गया है परमात्मा से, कौन भगवान से मिल गया है, भगवान में स्थित है, भगवान से एकाकृत हो गया है, एकीभूत हो गया है, ऐसा कौन है। बोले जितात्मनः, जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति। और जो प्रशांत है, बिल्कुल शांत है। किस चीज में शांत है, कैसे समझेंगे कि ये शांत है, तो बताते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु। शीत उष्ण, ठंडी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान, हानि लाभ, इन सब में, इन जो भी द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों में जिसकी एक जैसी स्थिति होती है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, इनमें जो शांत रहता है, वही सच्चिदानंद प्रभु में भली प्रकार स्थित है, उनमें स्थित है। और उसको परमात्मा तत्व के सिवाय अन्य कुछ भी भाता नहीं है। परमात्मा उसको यथार्थ लगता है, परमात्मा उसको ज्ञान स्वरूप लगता है, परमात्मा उसे अपना लगता है, परमात्मा उसे अपना हितैषी लगता है, हितकर लगता है। मतलब उसी से उसका संबंध है, उसे अन्य कुछ भी अच्छा लगता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ उसे भाता नहीं है, क्योंकि उसे सत्य वस्तु की प्राप्ति हो गई। जब किसी सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो कोई भटकता नहीं है। आपको देखिए, आप गए कुंभ में, चले गए, कुंभ में जा रहे हैं, तो आपको पता चल गया ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा मार्ग है, यहां से हमको जाना है, यहां हमें स्नान करना है। जब पता चल गया है तो आप दूसरे किसी बारे में सोचेंगे ही नहीं। दूसरी गाड़ी में हमें उसमें भी जाना है, उसमें भी जाना है, नहीं सोचेंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि वहां जाना है, कि यहां स्नान करना है, कि तुम्हें पता चल गया कि यहां करना है, बस वहां करना है, वहां जाओगे। आपकी सहज जो गति होगी कहां होगी, जिस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी है और आपको पता ही नहीं है। गाड़ी भी तैयार है, लेकिन ये पता नहीं है किस गाड़ी में जाना है, कहां से जाना है, कब जाना है। तो आप उसके लिए खोजबीन करेंगे, खोजेंगे, इधर उधर जाएंगे, अन्य कुछ विचार करेंगे। लेकिन जब यथार्थ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति इधर उधर नहीं भटकता, और जब तक नहीं बना है तब तक वो भटकता रहता है। तो अब जब हम परमात्मा में स्थित हो गए हैं, समाहित हो गए हैं, तो उसकी पहचान ये हो जाती है कि वो शीत उष्ण, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, इनमें नहीं भटकता, क्योंकि उसे अपना मार्ग प्राप्त हो गया है। ऐसा भगवान कहते हैं कि वह पुरुष अब किसी भी विकार युक्त पदार्थ के अधीन नहीं रह गए हैं, अब वह स्वाधीन हो गए हैं। किसी पदार्थ के अधीन रहते तो चंचल रहते, इधर उधर भटकते। आप अपने गंतव्य स्थान पर चले गए,
तब आप जो है सुख दुख लाभ हानि जो इधर उधर हो रहा है संसारियों को हो रहा है, लेकिन आपको अब वो होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ये कहते हैं कि उस जीव के लिए मैं नित्य सुलभ हो गया हूं, नित्य प्राप्त हो गया हूं। तो ऐसा जो समाहित है मुझ में, परमात्मा समाहितः, जो परमात्मा में परम आत्मा में अपने उस श्रेष्ठ जो उसका प्राप्तव्य है उसको प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो शांत है और वो जितेंद्रिय है, जितात्मा है, और जितात्मा व्यक्ति ही उसको प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान। अब ये जो पहले बताया था ना, पहले कहा था कि वो योग युक्त वो कैसा होता है, उसी पंचम अध्याय में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था वहां से लेकर के उसी का उत्तर दिया जा रहा है। उसी प्रसंग को भगवान ने यहां बड़ी गहनता से सहजता से समझाने का प्रयास किया है कि वो योगी कौन है, उस योगी का क्या लक्षण है। तो वही सब कुछ बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि वह योगी होता है ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है, वो परिव्याप्त होता है और कूटस्थ होता है। ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण भर चुका है, तृप्त हो चुका है, और जो कूटस्थ है, जो विकार रहित है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो है, ऐसा विजितेंद्रिय, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को मन बुद्धि और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब जीत चुका है, जो शरीर को जीत चुका है, और वह योगी है, वह योग युक्त योगी है। बोली उसकी भी पहचान बता रहे हैं। अब मान लाभ हानि सब बताया पहले। मान अपमान में वो एक समान रहता है, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं आती, वो प्रशांत रहता है, वो यथावत रहता है, उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है, इधर उधर नहीं होता है कि लाभ हो गया तो वो बढ़ गया, कुछ उसमें वृद्धि हो गई, और हानि हो गई तो कुछ घट गया, मान हो गया तो उसको कुछ प्रसन्नता ज़्यादा हुई, और अपमान हुआ तो वो बड़ा दुखी होकर रोने लगा। ऐसा उसमें कुछ घटता नहीं है। और साथ ही वो कूटस्थ रहता है। कूटस्थ माने विकार रहित रहता है, उसमें कोई भी आ जाए उसमें विकार होने वाला नहीं है। और वो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को भली भांति जीता हुआ है। और फिर कहते हैं तो ये कैसे माना जाएगा, तो दूसरी बात बताते हैं समलोष्ठास्म कांचन। उसके सामने कोई मिट्टी रख दे, मिट्टी का ढेला, तो ये समझ लीजिए ईंट रख दे या कोई भी मिट्टी से बना पदार्थ रख दे, मिट्टी रख दिया गया, और अस्म माने पत्थर रख दिया गया, और वहां कांचन भी रख दिया गया, सुवर्ण रख दिया गया, तो उसमें उसकी एक दृष्टि रहती है। कितने तीनों पदार्थ क्या हैं? जड़ पदार्थ हैं। उसकी क्या क्या है मतलब, उसको लगता है सब जड़ पदार्थ हैं। सोना भी जड़ है, पत्थर भी जड़ है, मिट्टी भी जड़ है, उसे जड़ पदार्थ दिख रहा, और कुछ दिखता ही नहीं है उसमें। उसको सोना होना से कोई मतलब नहीं है, उसको जड़ पदार्थ है ये पता है कि ये सब जड़ पदार्थ हैं। युक्तः इत्युच्यते, उसको युक्त कहना चाहिए, जिसका इन तीनों में समान भाव हो, समान स्थिति हो, एक जैसा लगता हो, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या बात है, सोना है कि पत्थर है कि सुवर्ण है, और ये अपना पत्थर है, मिट्टी है,
तो उसको लगता है तो ये जड़ पदार्थ ही। और ऐसा जो व्यक्ति है वह युक्त योगी है, योगारूढ़ योगी है, भगवत प्राप्त योगी है, ऐसा उसको मानना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं सुरन मित्रार युदासीनम। ये उसकी पराकाष्ठा की बातें हैं। धीरे 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 उसको देखो, किसी को सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान प्रभावित ना करे, लेकिन उसके सामने सुवर्ण आदि कुछ धातु रख दिया जाए तो कुछ लोग होते हैं ग्रहण कर लेते हैं, या उसको स्वीकार करते हैं, या प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो होता है योग युक्त परमहंस होता है, उनके सामने क्या वस्तु है, क्या पदार्थ है, उनको ज्ञात होते हुए भी उनको एक विशेष ज्ञान होता है। वो विशेष ज्ञान है कि ये सारे पदार्थ किस चीज के हैं, ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनमें जड़ता है। अब चाहे इतना बड़ा सिंहासन हो, चाहे कुर्सी हो, सब जड़ ही हैं, चेतन नहीं है। तो एक बात हो गई। फिर बता रहे सुरन, कोई सुहृद हो, हितैषी, अकारण स्वार्थ रहित होकर हित करने वाला, मित्र हो जो, और मित्र अरि मने शत्रु, उदासीन मने तटस्थ रहने वाला, जो उदासीन रहता है, इधर न उधर, अपने में स्थित। तो उदासीन मध्यस्थ, जो इधर भी उधर भी उदासीन हो गया। उदासीन कहते हैं जो इधर न उधर, और मध्यस्थ हो गया जो इधर का भी उधर का भी, जो दोनों तरफ का हित चाहे और निर्णय उस पक्ष में ले जहां न्याय हो। तो ये मध्यस्थ की भूमिका। और द्वेष माने जिसके कारण हमारे हृदय में ईर्ष्या जागती है ना, द्वेष जागता है, तो वो हमारा क्या हो गया, द्वेष्य हो गया। द्वेष्य जैसे शत्रु है, उससे हम द्वेष करते हैं, उससे चिढ़ते हैं, तो हम द्वेष्य नहीं हुए, हमारा द्वेष्य वो हो गया। अगर वो हमसे द्वेष करता है तो उसके द्वेष से हम हो गए। द्वेष करने का स्थान पदार्थ तो उद्देश्य। और बंधु मने तो आप जानते हो, जो अपना बंधु है, जिसे हम अपना मानते हैं, भाई बहन, पिता माता, ऐसे करके संबंधी। और साधु कह रहे, साधु अपि, साधुसु अपि, साधु में, मित्र में, सुहृद में, उदासीन में, शत्रु में, मध्यस्थ में, द्वेष्य में और बंधु में, साधु में और पापीसु मने पापी में भी समबुद्धि ही, जिसकी समबुद्धि है, जो समान भाव से देखता है, वह अत्यंत श्रेष्ठ है, वो विशेष है। तो अब इतने पदार्थों में वो क्या देखता है, इतने लोगों में वो चेतन तत्व देखता है, आत्म तत्व को। उसको दिख तो अलग अलग है पदार्थ, तो भाई सोने का अलग पदार्थ है, मिट्टी अलग है और पत्थर अलग है, वो भी जानता है। लेकिन वो ये जानता हुआ ये जड़ पदार्थ हैं, सारे जड़ हैं। अब जितने भी द्वेष्य हैं, मित्र है, सुहृद है, शत्रु है, उदासीन है, मध्यस्थ है, तटस्थ है, और अपना जो बंधु है, साधु है, पापी है, ये सब हैं, तो इनका आचरण अलग अलग हो सकता है, इनका व्यवहार अलग अलग हो सकता है, इनकी क्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनमें आत्म तत्व तो एक ही रहता है। तो जो आत्म तत्व के रूप में सबको एक देखता है, वह क्या है, विशेष है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ योगी है। और इस प्रकार भगवान कहते हैं, तो ये देखना माने अनुभव करना कि सब में एक है, सब एक है, अनुभव किया।
अब क्रिया तो शरीर से होगी। क्रिया किस चीज से होती है? शरीर से होती है। और शरीर से क्रिया होती है, इसलिए उसमें भिन्नता लानी पड़ती है। शरीर से शरीर की क्रिया होती है, इसलिए उसमें भिन्नता होती है। भिन्नता का मतलब है सुहृद के साथ में सुहृद जैसा व्यवहार, मित्र के साथ में मित्र जैसा व्यवहार, शत्रु के साथ में शत्रु जैसा व्यवहार, उदासीन के साथ में उदासीन जैसा व्यवहार, और मध्यस्थ के साथ में मध्यस्थ जैसा व्यवहार, और बताते हैं द्वेष के साथ में द्वेष जैसा व्यवहार, बंधु के साथ में बंधु जैसा व्यवहार, साधु के साथ में साधु जैसा व्यवहार। साधु के पास जाके सब साधु बन जाते हैं ना। साधु का मतलब है अच्छा आचरण करने वाला। अच्छा आचरण करने वाले को साधु कहते हैं। आप लोग साधुओं के पास जाते हैं, उनका अच्छा आचरण होता है। आप जाते हैं तो वहां जाकर के आप भी अच्छा आचरण करने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, बड़े शांत चित्त भाव से बैठ जाते हैं उनके पास, हाथ जोड़ करके पूछते हैं। तो कहने का मतलब है साधु के साथ में साधु जैसा व्यवहार, ये उचित व्यवहार है। और साथ ही पापी के साथ में पापी जैसा व्यवहार। पापी जैसा का मतलब है कि उससे उपेक्षा का व्यवहार रखते हैं। भाई पापी है दूर रहो, साधु है निकट बैठो, उससे कुछ सीखो। तो ऐसा करके तो जो अच्छे, मतलब अब योगी तो वही है जो अच्छा व्यवहार करे, मतलब पापी से दूर रहे, धर्मात्मा के निकट रहे, सुहृद का हित करे, शत्रु से दूर रहे, मध्यस्थ द्वेष से भी दूरता रखे, द्वेष करने वाले के प्रति सहानुभूति दिखाए, बंधुओं के साथ एकता रखे। तो ये व्यवहार किसको लेकर होता है? शरीर को लेकर के होता है। ये सब शरीर के व्यवहार हैं, लेकिन जो आत्म तत्व है वो सब में अनुभव कर रहा है कि जो मेरा स्वरूप है वही इनमें भी प्रतिष्ठित है, वो सब जगह है। ये इतने लोग गिनाए, और भी आप ले सकते हैं, बड़ी लंबी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। सर्वत्र चिंतन करने के लिए ये इतना दे दिया है, तो इससे आप अन्य भी चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि वह समबुद्धिर विशेष्यते, जो समान बुद्धि रखता है इन सब में, वो विशेष है, वो श्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान बताते हैं योगी युनजीत सततम, जो योगी है वह योगी युनजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः। जो योगी है वो एकाकी रहे, एकांत में रहे, और एकांत में अकेला अकेला रहे, और अकेला एकांत में स्थित होकर के, एकांत में रह करके सतत चिंतन करे, आत्मानम, अपना चिंतन करे। बोले कैसे करे? यतात्मा होकर के, यत चित्तात्मा होकर के, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को वश में करता हुआ। और निराशी मने बहुत कुछ इच्छा ना करे, आशा रहित हो जाए। इच्छा रखने वाला क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, इसलिए जो आशा ना रखे, आशा रखेगा तो इंद्रियों प्रवृत्त हो जाएंगी, संकल्प जाग जाएगा, और संकल्प जागेगा तो क्रिया भी होगी। कब क्रिया कब होती है? जब इच्छा होती है। सवेरे उठने की इच्छा होगी, पहले तो उठेंगे, फिर और कुछ करने की इच्छा होती है, इच्छा होती है ना, सोचते हो भाई कितना करना है, और नहीं होती तो सोए रहते हो। तो कहने का मतलब है इच्छा के अनुसार क्रिया होती है, तो इसलिए आशा नहीं करनी चाहिए। निराशी जो होता है, निराशी अपरिग्रह, और वो संसार की जो पदार्थ हैं, असत पदार्थ, उनका संग्रह भी नहीं करता।
तो ऐसा जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में रखने वाला है, आशा से रहित है, निराशी है और संग्रह रहित है, असत पदार्थों का संग्रह नहीं करता, तो ऐसा जो योगी है एकाकी होकर के, अकेला और रहस्य स्थिता माने एकांत में स्थित होकर के आत्मा का निरंतर चिंतन करे, अपने को भगवान से जोड़े। युंजीत सतत आत्मानम, उस चेतन तत्व से, उस विराट तत्व से अपने को युक्त करे, अपने को जोड़े। अपना संबंध कहां रखे? विराट से रखे, परमात्मा से रखे, संसार से नहीं। वो उसको ये सोचे कि मैं संसार का नहीं, मैं परमात्मा का हूं, मैं उस तत्व का हूं, मैं उस तत्व से संबंधित हूं, अर्थात वही मैं हूं। ऐसे करके भक्त होता है तो ये अपने को थोड़ा अलग भी करता है कि मैं भगवान का भक्त हूं। तो लेकिन जो ज्ञानी होता है वो यही कहता है कि मैं वही हूं, उससे अलग नहीं हूं। तो भक्त भी कहता है मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, मैं किसका हूं? परमात्मा का हूं। मैं किसका हूं? सर्वशक्तिमान का हूं। तो ऐसे करके एकांत में चिंतन करना चाहिए, एकांत में अपने को परमात्मा में लगाना चाहिए। योगी युंजीत सततम आत्मानम, अपने आप को परमात्मा से ऐसा लगाए, जोड़े, उसको कहते हैं योगी। तो ऐसा वो योगी होता है। अब वो प्रक्रिया बता रहे हैं कि कैसे एकांत में बैठे, अपने मन को समाहित करे, अपने मन को जीते, बुद्धि को जीते, इंद्रियों को जीते, शरीर को जीते। शरीर को भी जीतना पड़ता है एकांत में बैठाने के लिए, तो उसको भी बस में, उसको भी नियंत्रित, स्वस्थ रखना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ से जो बता रहे हैं, अब आसन के बारे में आगे की क्रियाएं बताएंगे, जिसका वर्णन आगे करेंगे। अब श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणारविंदों का आश्रय लें। उनके शिष्य उनसे बड़े सुंदर प्रश्नों को पूछ रहे हैं और ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसकी भी व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है और भी एक दूसरी प्रश्नोत्तरी और बड़ी है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न है, उसमें बताया गया है माता का, जीव मात्र की मां कौन है, वास्तविक माता। तो बताया गया धेनु, गाय जो है वो मानव मात्र की क्या है? माता है, प्रत्येक जीव मात्र की, सबका भरण पोषण पालन करने वाली। तो गाय को माता बताया गया है। यहाँ पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से, और ये ग्रंथ अपनी पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत कुछ बता दिया गया है। कल हमने चिंतन किया कि मेधते दान वसात सुविद्या, बांटने से विद्या बढ़ती है। बोले बांटने से क्या बढ़ता है, दान देने से क्या बढ़ता है? तो बताया अच्छी विद्या, सुविद्या, विद्याएं बढ़ती हैं, ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि उसका चिंतन हो जाता है बोलने में, सुनाने में। इसलिए आपस में चर्चा जरूर करनी चाहिए, सुनाना चाहिए। छोटी छोटी बातें उसको आपस में पहले मनन कर लो, मनन के बाद कभी ऐसे मौके पे चौका लगा दो, मौका आए तो किसी को सुना दो अनुकूल परिस्थिति देख करके। बोलो राधे राधे। आगे बताते हैं कुतो ही भीति ही सततम विधेयाः, कुतो ही भीति सततम विधेयाः। प्रश्न है कि संसार में सर्वदा किस चीज से डरना चाहिए, जिससे हर समय डर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, वो क्या है? लोकापवादात् भवकाननाच्च
लोकापवाद से डरना चाहिए, लोक निंदा से। मतलब लोग हमारी निंदा करें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। सतत सावधान रहते हुए अच्छे काम करने चाहिए। ऐसा काम मत करो कि लोग निंदा करने लग जाएं, तो अच्छा काम करना चाहिए। लोकापवादात, लोक निंदा से डरना चाहिए। सतत मतलब कभी भी देखो, अगर कोई भी गलत काम हो जाता है और उसकी प्रचुरता हो जाती है, वो थोड़ा ज्यादा फैल जाता है, तो क्या होता है, पूरा जीवन में किया हुआ जो अच्छे अच्छे काम है दुनिया उसको गिनने वाली नहीं है। एक गलत काम हो गया, दुनिया उसको पकड़ लेती है। लोग इस संसार में, इस संसार की नीति है, लोकापवाद यही है। एक गलती हो जाए तो बस उसको ध्यान रखेंगे और सारे गुणों में पर्दा डाल देंगे। इसलिए सतत प्रयत्न करना चाहिए कि कोई गलती ना हो जाए। अगर गलती हुई तो उसी में जो है व्यक्ति उसका इतना प्रचार कर देंगे कि अन्य चीज जब डूब जाएगा। दूसरी बात बताते हैं, भवकाननाच, संसार रूपी जो जंगल है, संसार रूपी जो वन है, भवकानन, भव मने संसार, कानन मने जंगल, वन, तो इस संसार रूपी जंगल से डरना चाहिए, सर्वदा डरना चाहिए। कभी भी इसमें असावधान नहीं होना चाहिए। संसार को जंगल कहा है तो जंगल में बड़े बड़े भयानक जीव रहते हैं। बोलो राधे राधे। तो बड़े खतरनाक जीव रहते हैं, इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। कौन जीव कितनी मात्रा में किस पर आक्रमण कर दे, ये कहना बड़ा कठिन है। जंगल में, जंगल बड़ा खतरनाक होता है, कैसे कैसे जीव वहां होते हैं, और जीवों की संख्या, योनियों की संख्या एक दो नहीं है, 10-20 नहीं है, 1000 तक नहीं है कि गिन लिया जाएगा भाई ये लोग रहते हैं। 84 लाख योनियां हैं और उस ये संसार रूपी जंगल में ही हैं। तो इसलिए भाई कौन किस पर आक्रमण कर दे, कोई भरोसा नहीं है। और संसार रूपी जंगल में जो बड़े बड़े भयानक जीव हैं जिनसे संकट मिल सकता है, उनको मौका देने वाला, उनको मौका देने के लिए उनके जो मुख्य दूत हैं, जो उनके संदेश वाहक हैं, जो उनको सूचना देते हैं, उनको मौका देते हैं आक्रमण करने का, वो शत्रु हमारे इस शरीर में ही रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो ये जो है हमें उन शत्रुओं के पास निकटतम ले जाते हैं। ये भी शत्रु हैं, वो भी शत्रु हैं। इनको हम लोग अपना मित्र मान लेते हैं, लेकिन हैं ये भी शत्रु। इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अपने ही दुर्ग में शत्रु निवास कर रहा है। लेकिन इन शत्रुओं को समान रखना, इनको संतुष्ट रखना, इनको कभी छोड़ना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह की जरूरत तो है, लेकिन इनको मौका नहीं देना चाहिए, स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आज भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष के विदेश में भी दूत रहते हैं, दूतावास होता है ना, विदेश में भी हमारे दूत रहते हैं, भाई कहाँ क्या हो रहा है। और विदेशियों के दूत यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी उनकी नज़र है भारत में क्या हो रहा है, और भारत की नज़र कहाँ रहती है, विदेशों में रहती है। तो अब व्यवहार के लिए तो इधर भी लोग रहते हैं, उधर भी लोग रहते हैं। तो संसार से डरना चाहिए, संसार रूपी वन से। उसके बाद पूछते हैं, कोवाति बंधु पितरश्च केवा विपत्सहाय परिपालकाये।
मनुष्य का बंधु कौन है, मित्र कौन है? को वापि बंधु, अति प्रिय बंधु कौन है? बोलो राधे। निद्रा है क्या? निद्रा नहीं है। को वाति बंधु, अपना मित्र कौन है जो बहुत प्यारा हो? मित्र भी नहीं, अपना बंधु। बंधु माने जो भाई हो, प्रिय हो, अपना साथ रहने वाला हो, जो सगा हो, जिससे रक्त का संबंध हो, जिसकी रक्त का संबंध जो उससे होता है वो सबसे प्यारा होता है। रक्त के संबंध वाले एक जैसे विचार वाले होते हैं, और एक जैसे विचार वाले होने के कारण उनमें बंधुत्वता ज्यादा होती है। जिसके विचार मिलेंगे उसी से तो आपकी जो है चलेगी। और सबसे ज्यादा किससे विचार मिलेंगे? जिससे आपका ज्यादा संबंध होगा, रक्त का संबंध होगा। तो भाई संसार में अपना सबसे प्यारा बंधु कौन है? तो कहते हैं विपत् सहायः, जो विपत्ति पर सहायता करे, जो संकट में ना छोड़े। देखो वैसे हमने देखा है जिनसे रक्त का संबंध होता है ज्यादातर तो वही विपत्ति में सहायता करते हैं ना। अब नहीं करते तो वो लोगों का दुर्भाग्य है, कलयुग है, आप जो भी कहो। लेकिन विपत्ति में सहायता कौन देता है? घर वाले ही देते हैं, अपने निकटतम लोग देते हैं, जिनको बंधु कहा जाता है। और इनकी परीक्षा भी उसी समय होती है। एक गोस्वामी जी की चौपाई है, उसमें बताया गया है कि इतने लोगों की जो है किस समय परीक्षा होती है। आपतकाल परीक्षा ही चारी, तो आपतकाल में ही इन सब लोगों की परीक्षा होती है। क्या क्या है वो? हाँ, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तो ये जो मित्र है, मित्र माने वही बंधु जो हमारा हित चाहे, जो हमारा संबंधी हो। तो उसकी भी परीक्षा आपातकाल में होती है। जो अपनी सबसे ज्यादा निकटतम बंधु होती है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, ये दोनों तो और निकट होते हैं, इनसे ज्यादा निकट तो कोई होता नहीं। तो विपत्ति के समय जो साथ दे वही बंधु है वास्तव में, ऐसा बताते हैं। और पितरश्च केवा, बोले पिता कौन है? संसार में वास्तविक पिता कौन है? एक पिता तो हैं जिन्होंने जन्म दे दिया, लेकिन वास्तविक पिता कौन है? तो बताए परिपालकाए, जो हर प्रकार से जीव का पालन करे, हमारा पालन करे। तो पिता पालन तो करता है लेकिन हर प्रकार से नहीं कर पाता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नहीं है ना। अगर वो सर्वशक्तिमान होता तो अपने पुत्र को कभी मरने ही नहीं देता, पालन करता। तो पालन तो करता है लेकिन हर प्रकार का पालन नहीं करता। परमात्मा ही ऐसे हैं जो सबका पालन करते हैं। तो पिता कौन है? बोले जो परिपालका हो, सर्वतः पालन करे, जो हर प्रकार से जीव का रक्षण करे, पालन करे, पोषण करे, वो पिता है। और ऐसा पिता तो परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त कोई है नहीं। संसार में पालन करने वाले पिता हैं लेकिन उस प्रकार का पालन नहीं कर सकते। आगे कहते हैं बुद्ध्वान बोध्यम परिशिष्यते किम, बुद्ध्वा न बोध्यम परिशिष्यते किम, शिव प्रसादम सुखबोध रूपम। संसार में सबसे ज्यादा जानने योग्य क्या है, और जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना, कुछ भी समझना शेष नहीं रहता, शिष्ट नहीं रहता, अशिष्ट। तो ऐसा कौन है? बोले शिव प्रसादम, कल्याण स्वरूप परमात्मा को, जो सुख स्वरूप है, सुखबोध ज्ञान रूप है, सुख रूप है, आनंद रूप है, कल्याण रूप है, अनंत
स्वरूप है, ऐसा परमात्मा को जान लेने के बाद संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहता। और जब तक इतना नहीं जान लिया गया तब तक कुछ समझा नहीं। संसार में सब कुछ समझ लिया लेकिन ये नहीं समझा, अपना स्वरूप नहीं समझा, शिव रूप नहीं समझा, हम शिव रूप हैं, चिदानंदमय हैं, ऐसा जिसने नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा। और जिसने इतना समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, उसके लिए कुछ समझना बाकी नहीं रहा। क्योंकि इतना समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, सर्व काल के लिए समझ लिया, सब समय के लिए समझ लिया, ये छूटने वाला नहीं है। और संसार में बहुत कुछ समझ लिया लेकिन वो छूट जाने वाला है। देखो, अगर इस आत्म तत्व का ज्ञान हो गया ना तो बुढ़ापा भले ही आ जाए लेकिन ये भूल नहीं सकते इसको, क्योंकि अपना स्वरूप प्राप्त हो गया ना, फिर बुढ़ापे से उसका कोई मेल जोल थोड़ी है। बुढ़ापा किसका आया है? शरीर का आया है। वो तो जैसा था वैसा ही है, उसका बोध हो गया, चाहे बुढ़ापे में हो चाहे बचपने में हो, कहीं भी हो, उसका किसी अवस्था से कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हैं ज्ञाते तु कस्मिन विदितम जगत स्यात्, ऐसा क्या है जिसको जान लेने के बाद संपूर्ण जगत को जान लिया जाता है। ज्ञाते तु कस्मिन विदितम जगत स्यात्, एक चीज को जान लो सब जान लिया, सारा जगत जान लिया। बोले सर्वात्म के ब्रह्मणि पूर्ण रूपे, जो सर्वात्मा है, सबका आत्मा है, सब जगह स्थित है, और जो ब्रह्म है, जो व्यापक है, साथ ही जो पूर्ण रूप है, अपूर्ण नहीं है, उसको जान लिया जाएगा तो संपूर्ण संसार को भी जान लिया जा सकता है। तो इसके बाद कहते हैं किम दुर्लभम अस्ति लोके, किम दुर्लभम लोके अस्ति, संसार में दुर्लभ क्या है, सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है। किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके सत्संगतिर्ब्रह्म विचारणाच्च, त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मभूतः, को दुर्जय सर्वजनैर्मनोजः। आप बता रहे हैं, प्रश्न है कि संसार में दुर्लभ क्या है। इस संसार में बोले सद्गुरु दुर्लभ है। देखो, सद्गुरु दुर्लभ है संसार में। ऐसा क्यों कहा? सद्गुरु उसके लिए दुर्लभ है जिसके हृदय में सद तत्व की जानने की इच्छा नहीं हुई। सद्गुरु तो बहुत हैं, लेकिन जिस सद्गुरु ने हमें बोध करा दिया है वो सद्गुरु आपको बोध नहीं करा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके हृदय में वो जिज्ञासा अभी प्रकट हुई नहीं है, इसलिए दुर्लभ है। आपके लिए तो दुर्लभ है, मेरे लिए सुलभ हो गया, भले ही आपके लिए तो दुर्लभ रहा, लेकिन आपको उस तत्व की जानने की पूर्ण जिज्ञासा हो गई तो आपको भी वही सद्गुरु प्राप्त हो जाएगा। पहले था तो पहले से प्राप्त ही, लेकिन वो हमारी जिज्ञासा न होने के कारण हमारे काम नहीं आए। तो सद्गुरु दुर्लभ है। और सत्संगति ही, सत्संगति दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है। सत्संग क्या है? दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। तो आपको ये जो सत्संग तो प्राप्त है, सत्संग प्राप्त है, और उस सत्संग को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है वह यदि पूर्ण हो जाए तो सद्गुरु प्राप्त हो जाए। सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, सद्गुरु एक अवस्था है। जब जीव को जिज्ञासा होती है तो सद्गुरु तो वही है जो आत्म तत्व का
बोध जिसे हो चुका है, आत्म तत्व का बोध जिसे हो चुका है, वो सद्गुरु है। लेकिन वो हमें सुलभ कब होगा? जब हमारी जिज्ञासा जागृत होगी। और वो सद्गुरु भी यदि अनुग्रह करे तो जीव का कल्याण हो सकता है। लेकिन वो सद्गुरु कब कल्याण करेगा? जब जीव की उस प्रकार की श्रद्धा होगी, उस प्रकार का उसका सेवा कार्य होगा, तो वो अनुग्रहित हो वो अनुग्रहित कर देता है, कृपा कर देता है। अथवा कोई जीव जन्म जन्मांतरों से सेवा कर रहा हो और भटक भी रहा हो, तो इस जन्म में भले ही वो सेवा नहीं करता दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी महापुरुष की उसके ऊपर अकारण कृपा हो गई, तो ये नहीं समझना चाहिए कि अकारण कृपा हो गई। वो जन्म जन्मांतरों से सेवा भी कर रहा था, भटक रहा था, और उस ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने जान लिया कि ये इस जन्म का नहीं, कई जन्मों से भटक रहा है। साधुओं के संग में रहा, सत्संग किया, लेकिन जिज्ञासा तब भी हो नहीं रही है, तो उसके ऊपर वो कृपा कर देता है, कृपा कर देता है, ऐसा आशीष दे देता है कि उसकी जिज्ञासा जागृत हो जाती है संत कृपा से। और जैसे जिज्ञासा जागृत हुई तो फिर बोध होने लगता है। जिज्ञासा बहुत बड़ी बात है। सत्संगति ब्रह्म विचारणाच, तीसरी दुर्लभ बात बता रहे, ब्रह्म विचार, व्यापक तत्व का विचार, उदार विचार। देखो संकीर्ण विचार हम सबके भरे हुए हैं ना, संकीर्णता में तो हम जीते ही हैं, ये मेरा है, ये आपका है, ये वो है, सो है, मुझे अब ये करना है, ये अपना ये वृद्धि करनी है, वो करना है, मतलब ये संकीर्ण विचार है। हम ये कहते हैं तो अपने शरीर के लिए कहते हैं, पदार्थ जोड़ते हैं तो शरीर के लिए जोड़ते हैं, तो ऐसा जो भाव है ये संकीर्ण विचार है। हमें ब्रह्म विचारणाच, ब्रह्म मने व्यापक, उस चेतन तत्व का जो सर्वत्र व्याप्त है उसका विचार करना चाहिए। ये विचार दुर्लभ है, हर किसी में नहीं आते। अब सत्संग में भले ही आ जावे, सत्संग से जाते ही जो है निवृत्त हो जाते, तो इसलिए ये विचार रहना, सत्संग रहना, सद्गुरु प्राप्त होना, ये सब दुर्लभ है। और बताते हैं चौथी बात, त्यागो ही सर्वस्य, सर्वस्व का त्याग कर देना। सर्वस्व में जो ममत्व की बुद्धि है, मेरा 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 कहने की जो बुद्धि है, ये इस बुद्धि का त्याग हो जाए। बोलो राधे राधे। सर्वस्य ही त्यागो, सर्वस्य ही त्यागो, सर्वस्व का त्याग की भावना ये प्रकट हो जाए। और शिवात्म बोध, अब ये पांचवी बात बता रहे हैं। पांचवा दुर्लभ क्या है? पांच चीजें बड़ी दुर्लभ बताई हैं। पांचवा है शिवात्म का बोध, अपने आत्म तत्व का बोध हो जाना। देखो आत्म तत्व को कैसे क्या बताया? बोले शिवात्म, शिव मने कल्याणकारी, जो मंगल है, जो कल्याण है, जहां जाकर के फिर भटकना नहीं पड़ता, अकल्याण नहीं होता, अमंगल नहीं होता, दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, वो शिवात्म है। शिव ही हमारी आत्मा है। यह बोध जिसको हो जाए, यह भी दुर्लभ है, एकदम से किसी को होता नहीं है। वो झंझटों में फंसा रहता, बोले कहां सुख है, कहां आनंद है। उसको मालूम हो जाए कि कहां नहीं, तुम ही आनंद हो, तुम ही शिव हो, तुम ही मंगल हो, ये बोध हो जाए तो उसका मंगल हो जाए। लेकिन ये भी दुर्लभ है। तो ये पांच चीजें दुर्लभ है। अब पांच में से जीवन में अगर सत्संग भी आ जाए, एक चीज भी आ जाए, कम से कम एक चीज तो प्राप्त है हम लोगों को। धीरे धीरे भगवान की कृपा हो, दो चीज प्राप्त हो जाए, ऐसे करके पांचों चीज मिल जाए तो कहना क्या है? सद्गुरु, सत्संग, सत्संगति,
सत्संग या सत्संगति एक ही है, जहां सत्संगति होगी वहीं सत्संग मिलेगा। और ब्रह्म विचार, और ब्रह्म विचार के बाद बताया त्याग, सर्वस्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग, अपने शरीर का और अपना जो, ये अपना त्याग का मतलब है अपने को जो हम हीन देखते हैं ना, अपने को जो हम सीमित कर लेते हैं, इस सीमितता का त्याग, असीमता में इसको परिवर्तित कर देना। हम असीम हैं, हम वही हैं, उससे अलग नहीं है, उससे भिन्न नहीं है, ये बात। तो ये सब दुर्लभ है। शिव का, शिवात्म का बोध, कल्याण स्वरूप परमात्मा का ज्ञान, ये दुर्लभ है। उसके बाद बताते हैं को दुर्जय सर्वजनैहि, सारे मनुष्यों के द्वारा किसको जीतना कठिन है? मनोजः, ये मन में जो जन्म लेता है काम, ये कामदेव को जीतना सब लोगों के लिए कठिन है। ते ही समय जे राखे श्री राम, कौन इस काम से जीतता है? जिसको राम रख लेते हैं, जिसको राम स्वीकार कर लेते हैं, अथवा जो राम के समर्पित हो जाता है। जब कामदेव ने आक्रमण किया शिव जी के ऊपर भी, तो उस समय कौन बचा? तो गोस्वामी जी लिखते हैं जिसने राम जी को, जिन्होंने राम जी को पकड़ा था वही बचे। ते ही उबरे, ते ही काल मह जे राखे श्री राम, कुछ ऐसे वहां पे दोहा है। तो वही भगवान को भगवान रखते हैं, काम से बचाते हैं, जो भगवान का रहता है और जिसे भगवान अनुग्रहित करते हैं। तो मनोज को जीतना सभी मनुष्यों के लिए कठिन है। पशु को न करोति धर्मम प्राधीत शास्त्रोपि न चात्मबोध। पशुओं में बड़ा पशु कौन है? पशु तो है ही, वो सामान्य पशु हैं, लेकिन जो मनुष्य होकर के भी पशु है, वो पशु से भी बड़ा पशु है, ऊपर लेवल का पशु है वो। तो ये पशु कौन है? बोला मनुष्यों में पशु कौन है? बोले प्राधित शास्त्रेपि न करोति धर्मम न चात्मबोधः। शास्त्रों का खूब अध्ययन किया है, लेकिन धर्म का पालन नहीं करता, कर्तव्य का पालन नहीं करता। और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद दूसरी बात बताई, जिसे आत्मबोध नहीं हुआ, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, वो क्या है? वो पशुओं में भी बहुत बड़ा पशु है। शास्त्र अध्ययन कर लिया, चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, लेकिन आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं आया और धर्म का पालन नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा पशु है। उसके बाद कहते हैं किंतद विषम विषम भाति सुधोपमम स्त्री, और बताया कि विष की तरह बस होने ही वाला है। विष से भी बड़ा विष क्या है? बोले विष की जो अमृत की तरह लगता है ना, लेकिन होता क्या है? विष होता है। ऐसा क्या है? बोले पुरुष, साधक पुरुष के लिए, सन्यासी के लिए, विरक्त के लिए, जो विरक्त है, जो परमात्मा का भक्त है, जो परमात्मा की राह पे चल रहा है, ज्ञान मार्ग में जा रहा है, भक्ति मार्ग में जा रहा है, उस पुरुष के लिए स्त्री ही अमृत जैसी लगती है और होती क्या है? विष है। उसको मतलब उस मार्ग से नष्ट कर देती है। और साधक स्त्री हो, भगवान की भक्ता हो, ज्ञान मार्ग में जाने वाली स्त्री हो, अगर वो पुरुष में आसक्त होती है तो वो पुरुष उसको कैसा लगता है? अमृत की तरह लगता है, सुधा की तरह लगता है। हो क्या जाता है? विष होता है। अंत में उसको इधर का संसार तो नष्ट होना ही है, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, जो प्रेम, जो अमृत जैसा लगता था वो सब नष्ट हो जाएगा, और उधर भगवान की जो प्राप्ति करने जा रही थी वो भी छूट जाएगी। के शत्रवः मित्रवदात्म जाद्याः, बताते हैं शत्रु कौन है जो मित्र जैसा लगता है?
तो बताते हैं जो अपने अपने पुत्र हैं उनसे हम अपना क्या, अपना मित्र मानते हैं, लेकिन अपने अध्यात्म मार्ग में वही पतन करा देते हैं, इसलिए अपने पुत्रादि ही शत्रु की तरह हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हर हर महादेव।